हाय, वेलकम टू तथागत। आप सभी लोगों का आज का कैट का पेपर आई होप अपने कैपेबिलिटी से बेहतर गया हो। मेरे साथ मनीष सर हैं, मेरे साथ रजत सर हैं और हम तीनों ने आज कैट के अलग अलग स्लॉट्स को एक्सपीरियंस किया। तो आपके लिए एक छोटा सा एनालिसिस लेकर आए हैं कि पेपर में तीनों ही स्लॉट्स के हिसाब से किस सेक्शन में कितने क्वेश्चंस के हिसाब से कितना परसेंटाइल जाना चाहिए। हमारा जो अनुभव रहा है इन सालों से उसके हिसाब से एक स्पेक्युलेटिव एनालिसिस ऑफ कोर्स रहेगा। ये इसमें डेफिनेटिव तो कुछ नहीं होता। शुरू कर लेते हैं मनीष सर से कि ओवरऑल क्वांट और एलआरडीआई को लेकर क्या राय है उनकी। सर एक्सपीरियंस मेरा काफी अच्छा रहा। कैट देना हमेशा एक बहुत ही एनरिचिंग एक्सपीरियंस रहता है। मतलब आपके क्वेश्चंस कितने भी हो, लेकिन कैट में आप जब अपना एप्टीट्यूड टेस्ट करते हो आपको काफी अच्छा लगता है। सो मेरा स्लॉट 2 था एंड माय सेंटर वाज इन गाजियाबाद एंड एक्सपीरियंस तो अच्छा रहा। लेकिन अगर बात करें एलआरडीए सेक्शन की तो मुझे पिछले साल से कंपैरिजन में थोड़ा सा डिफिकल्ट लगा। हाँ, ये सभी लोग कह रहे हैं। यस सर, है ना। तो अगर हम बात करें सेट्स की तो देयर वर 2 सेट्स ऑफ 5 क्वेश्चंस ईच एंड जस्ट लाइक द प्रीवियस ईयर। यस सर। तो अगर मैं बात करूं, जो बच्चे सोच के जाते हैं कि गेम्स एंड टूर्नामेंट्स का सेट आएगा, सेट थ्योरी का सेट आएगा, देन फिर रूट्स एंड नेटवर्क का सेट आएगा, ऐसा हमें इस साल दिखाई नहीं दिया स्लॉट 2 के अंदर। अच्छा। और बच्चों के लिए काफी सरप्राइजिंग था इस साल की ये वाले जो सेट्स हम सोच के जाते हैं वो सेट्स हमें नहीं दिखे, जिसकी वजह से मुझे लगता है थोड़ा सा उनके लिए सरप्राइजिंग था और थोड़ी सी सरप्राइज, ये अनहैप्पी सरप्राइज ही रहा होगा, डिफिकल्टी। यस। ओके ओके। अगर मैं अपने स्लॉट की बात करूं तो वो वहां पे मुझे एक सेट कंपैरिजन का दिखाई दिया, एक सेट उसके अंदर आपका डिस्ट्रीब्यूशन का था जो कि थोड़ा सा मुश्किल था, और एक सेट तो बहुत ही मतलब आप रीड करो तो काफी टाइम लग सकता है, तो वो आउटराइटली आप रिजेक्ट कर सकते हो। ओके। एक सेट था वेटेड एवरेजेस का, अच्छा। जो वंस अगेन एक टफ सेट था। तो अगर स्लॉट 2 की बात करें तो 2 सेट क्वाइट डूएबल, और अगर कोई बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करके जा रहा है स्टूडेंट तो मैक्सिमम 3 सेट वहां पे किए जा सकते हैं। बढ़िया, मतलब पेपर मॉडरेटली डिफिकल्ट लेवल का था। एंड स्लॉट 1 और स्लॉट 3 के बारे में जो भी आपने इंफॉर्मेशन गैदर किया है बच्चों से और बाकी टीचर्स से भी, तो एक ओवरऑल जनरलाइज्ड क्या परसेप्शन बन रहा है कि 1 2 3 तीनों ही स्लॉट्स में ऑन एन एवरेज कितने क्वेश्चंस पर बच्चा एक सेफ जोन में है और कितने क्वेश्चंस पे 98 99? सर अगर सेक्शनल कट ऑफ की बात करें तो मुझे लगता है कि अगर कोई भी एक स्टूडेंट पूरा का पूरा सेट सॉल्व कर पा रहा है, एक सेट भी कर पा रहा है, तो वो 85 प्लस परसेंटाइल इजीली क्रॉस कर लेगा। Which means 4 to 5 questions. यस सर। Great. और अगर बात करें, अगर उसको 99 परसेंटाइल टारगेट करना है तो इट विल बी रफली अराउंड 8 to 9 क्वेश्चन। 8 to 9 questions. That would be 2 sets and some, या फिर 5 plus 4 वाला। ग्रेट। और सर क्वांट की एनालिसिस। और जैसा कि हम लोग बात कर रहे थे, एक और एक्सपीरियंस हमने किया कि जो पिछले कुछ सालों से डीआई एकदम कैटेगरिकली अलग होके नहीं आ रहा था, तो इस बार प्योर डीआई बेस भी एक सेट मिल गया था आपके स्लॉट में या यूनिवर्सली? मुझे लग रहा है तीनों ही स्लॉट में एक एकदम डीआई टाइप का, जिसमें सिर्फ डेटा है, लॉजिक बहुत ज्यादा यूज नहीं हो रहा है, डेटा के साथ कैलकुलेट करना है, एंड एकदम प्योर, जो कि पिछले 2-3 सालों में डीआईएलआर के साथ मिक्स होके आ रहा था, प्योर डीआई नहीं देखने को मिल रहा था। इस बार दिखा है। स्लॉट 3 में तो था ही था, आई बिलीव स्लॉट 2 में भी था जो हम बात कर रहे थे। स्लॉट सर स्कैटर्ड प्लॉट था, जिसके अंदर थोड़ा सा लॉजिक था, थोड़ा सा कैलकुलेशन था, मतलब बच्चा कर सकता था। लेकिन हाँ, सो वही, मतलब अगर मैं प्रिपरेशन के हिसाब से देखूं तो हम सारे ही डीआई पढ़ाते, एलआर पढ़ाते, फिर हम कुछ क्लासेस मिक्स वाली भी रखते हैं। पिछले सालों में होता था कि बाकी की क्लासेस का कोई मतलब ही नहीं, बिकॉज मेजॉरिटी ऑफ द सेट सिर्फ मिक्स कंसेप्ट पे आते थे। इस बार अगर मैं स्लॉट 3 की बात करूं तो प्योर सर्कुलर अरेंजमेंट पे एक सेट रहा है, प्योर डीआई पे एक सेट रहा है। तो जो हम लोग पढ़ाने का जो मेथड फॉलो कर रहे हैं उस पे बेस 2 सेट तो बड़े इजीली रहे। तीसरा, अगर मैं एक थर्ड स्लॉट की बात करूं जिसमें आउटगोइंग इनकमिंग कॉल का था, मैं उसे तो प्योर डीआई का ही मानूंगा। कुछ खास लॉजिक उसमें लग नहीं रहा था, सम करना था सारा इनकमिंग कॉल आउटगोइंग कॉल, और उस हिसाब से सारा वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाता था। सो इफेक्टिवली आप दोनों की बातों से मुझे ये समझ में आ रहा है कि जो ट्रेडिशनल तरीका है डीआईएलआर पढ़ने का, जिसमें दोनों ही चीजें करते हैं, कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चंस भी है, लॉजिक बेस्ड क्वेश्चंस भी है,
वो एक बहुत सेफ तरीका है पढ़ने का। आजकल जो देख रहे हैं मार्केट में छोटा छोटा ट्रिक्स हैक्स करके, वो सब काम नहीं नहीं, आने वो तो वाला है। एकदम नहीं चलने वाला है। आप प्योर डीआई पढ़िए, प्योर एलआर पढ़िए, और वही जो हम लोग का मेथड है, बाद में उसको मिक्स करके मिक्स कंसेप्ट, क्वांट बेस्ड रीजनिंग और वो सारी चीजें Got जो it. हम लोग पढ़ाते हैं। परफेक्ट। एंड यू वुड अग्री कि जिस हिसाब से कट ऑफ्स का सर कह रहे हैं कि 4-5 क्वेश्चंस यानी एक सेट सफिशिएंट होगा 80-85 परसेंटाइल के आसपास जाने के लिए, और 8-9 सवालों पर 99। मैं बोलना चाहूंगा कि आपसे कोई भी एक सेट शायद पूरा सॉल्व ही ना हो पाए। अच्छा, आप 4-4 क्वेश्चन वाले में से 2-3 क्वेश्चन निकाल पाएंगे, 5 वाले में से 2 निकाल लेंगे, 2-3 जो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, जैसा सर ने कट ऑफ के लिए बताया, वही सो इफेक्टिवली हाँ, दैट एड्स अप आएगा टू द वही, सेम। लेकिन पूरा सेट एक सॉल्व करना थोड़ा चैलेंज होएगा। सो द नंबर विल एड अप टू द सेम लेवल। नंबर सेम ही रहेगा, 5-6 जैसा सर बता रहे, 5-6 पे आपका कट ऑफ क्रॉस हो जाएगी। एंड 99 के लिए 8-9, स्लॉट 3 का तो 8-9, स्लॉट 2 भी वही है, स्लॉट 1 भी वही है, सिमिलर। सो DILR में 8-9 पे 99 परसेंटाइल बन आ जानी चाहिए। बहुत बढ़िया। और अब जरा क्वांट का एक बार पूछ लेते हैं आप ही लोगों से। क्वांट का आपका क्या एनालिसिस रहेगा सर? ओवरऑल जो इन्फॉर्मेशन है वो भी, और आपके स्लॉट का भी मिलाकर। क्वांट अगर आपको याद हो, हम लोगों ने बीच में कुछ रील्स बनाई थी कि अरिथमेटिक पे ध्यान दो, सिर्फ अरिथमेटिक के दम पे 95 परसेंटाइल लाना है। एब्सोल्युटली, अब एब्सोल्युटली। मैं उसको क्या बोलूं, वो सच हो गया, भविष्यवाणी या जो भी, हर साल के पैटर्न को देख के हमने एनालाइज किया था। एंड स्लॉट 3 की बात करूं तो 7-8-9 क्वेश्चन कहीं नहीं गए अरिथमेटिक से, एंड इजी थे, इजी क्वेश्चन थे। थोड़ा कैलकुलेशन 1-2 स्टेप्स एक्स्ट्रा लग रहे थे, सो थोड़ा टाइम कह टेकिंग थे, सकते। लेकिन डिफिकल्ट नहीं कह सकते। लेकिन आप ये नहीं फील करोगे अगला स्टेप क्या होएगा, आपको सब सामने दिख रहा होगा कि ये करना है, इसके बाद ये करना है, आंसर आ जाना है। परफेक्ट, परफेक्ट। सो अगर मैं एक एवरेज बच्चे के हिसाब से देखूं जो अरिथमेटिक अच्छे से करके गया है, उसको 6-7 क्वेश्चन बहुत इजीली डुएबल मिलने वाले थे। परफेक्ट। आई एम श्योर स्लॉट 2 भी ऐसा ही रहा होगा। यस सर, 6 से 7 क्वेश्चन मुझे काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड लगे कि अगर आपने बेसिक तरीके की प्रिपरेशन भी कर रखी है तो आप 6-7 क्वेश्चन इजीली अटेम्प्ट कर सकते हो। मैं एक चीज पॉइंट आउट करना चाहूंगा कि आज से अभी कुछ 6-7 दिन पहले या फिर 10 दिन के आसपास हमारे ही स्टूडेंट ने मुझसे 2 डाउट्स पूछे थे, और वो हमारे एक मॉक के थे, और वो सेम टू सेम क्वेश्चन मैंने आज स्लॉट 2 में देखे हैं। अच्छा, एग्जैक्ट क्वेश्चन विद द सेम आंसर्स। बिल्कुल सेम क्वेश्चन, जिसमें एक हेक्सागन होता है और उसमें 2 साइड्स के मिड पॉइंट्स को जॉइन करके एक ट्रेपीजियम बन रहा है। तो ट्रेपीजियम का एरिया और हेक्सागन के एरिया का रेशियो बताना है। एंड मुझे क्योंकि मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया था, तो मुझे ऑप्शंस भी याद था कि 5:19 आंसर। ऑप्शन भी सेम थे, ऑप्शंस भी सेम थे। तो आपके वो बच्चे का तो 2 सवाल तो लग गए। सीधे 2 क्वेश्चन। That's more luck। हमारे सवाल इनफैक्ट हर साल ही पेपर में लड़ जाते हैं, बट ये ठीक नहीं लगता कहना कि भैया देखो हमारे क्वेश्चंस आ गए, बिकॉज इट्स अ मैटर ऑफ कॉन्सेप्ट। आप खूब सारे सवाल कराओगे, और जितने ज्यादा सवाल कराओगे तो आपके कराए हुए सवालों की प्रोबेबिलिटी पेपर में आने की थोड़ी हाई हो जाती है। सो ग्रेट। सो क्या रहेगा आप लोगों का ओवरऑल क्वांट का एनालिसिस? मैं एक और बात कहना चाहूंगा कि नंबर सिस्टम जो हम पहले देखते थे कि ऑलमोस्ट जीरो तक पहुंच गया था, 2-3 क्वेश्चन नंबर सिस्टम पे भी थे और डुएबल थे, आराम से करने। दैट वुड बी ट्रू फॉर कैट 24 आल्सो, कि पिछले साल भी नंबर सिस्टम ने किया था, सरफेस मैं किया उसके था। पहले की बात करूं, उसके पहले ऑलमोस्ट जीरो पे आ गया था। अगर आपको ध्यान हो, हमने अपने प्रिपरेशन स्टाइल भी चेंज की थी। हम यूजुअली नंबर सिस्टम से पढ़ाई चालू करते थे, अब हम अरिथमेटिक से चालू करने लगे थे। यही अजम्पशन था कि नंबर सिस्टम तो ऑलमोस्ट जीरो हो गया, बट अब धीरे धीरे नंबर सिस्टम पिक कर रहा है। You never know, next year फिर से वो एक अच्छा yes, and anybody as old as we are in this industry, we know that number system, algebra, arithmetic, geometry pillars हैं। इन 4 को तो लेके ही चलना चाहिए, वरना आप सेफ नहीं फील कर सकते पेपर में। ग्रेट। सो क्या रहेगा सर आपके हिसाब से एक सेफ स्कोर और एक 99 का स्कोर, या नंबर ऑफ क्वेश्चंस? सर मुझे लगता है कि इस साल क्वांट थोड़ा 2024 से थोड़ा सा टफ था, लेकिन 23 से इजी था। ठीक है। तो कट ऑफ मेरे अकॉर्डिंग जानी चाहिए 10 से 11 क्वेश्चन करेक्ट फॉर 99% है। ठीक है। और अगर आप 5 से 6 क्वेश्चन करते हो करेक्ट, तो आप सेफ जोन में, 80-85 जोन में। यू वुड एग्री? मैं भी वही बोलूंगा। आई मीन 30-33 क्वेश्चन, 30-33 मार्क्स will fetch you easily 99 plus percentile. ग्रेट। थोड़ा सा सेफर साइड में रहना है, 34-35 मार्क्स बोल सकते हैं। 11-12 क्वेश्चंस के आसपास 30 प्लस इज सेफ। आई मीन 90 प्लस तो जाएंगे ही उसमें।
99 टच हो जाएगा, बड़े ठीक आराम से टच ठीक हो ठीक, जाएगा। परफेक्ट परफेक्ट। एंड फाइनली अगर वर्बल सेक्शन को देखें तो वर्बल सेक्शन में कोई सरप्राइज नहीं था, पैराजम्बल्स आ गए थे, पिछले साल पैराजम्बल्स मिसिंग थे। इनफैक्ट 2006 और 2024 दो ही साल हैं पिछले 30-40 साल के कैट्स में जिसमें पैराजम्बल्स नहीं आए थे। तो पैराजम्बल्स का आना कोई बहुत बड़ा सरप्राइज था नहीं। दो समरी बेस्ड क्वेश्चंस और दो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट क्वेश्चंस, दो रिवर्स पैरा कंप्लीशन क्वेश्चंस, ये सारे क्वेश्चंस बहुत डुएबल से मॉडरेट के लेवल में थे। आरसीज का तीनों ही स्लॉट में सारे एनालिसिस यही कह रहे हैं कि एक आरसी तो रिलेटिवली इजी आता ही रहा है और आया भी, दो मॉडरेट लेवल के, एक डिफिकल्ट लेवल का। सो कुल मिलाकर 16 क्वेश्चंस हमारे जो आरसी के थे और जो हमारे पास 8 क्वेश्चंस यूजेज के मिलते हैं। मैं पहले से भी कहता हूं आप लोगों को कि जितने क्वेश्चंस आरसी के आते हैं उसके 50% क्वेश्चंस अगर आप टारगेट कर रहे हैं तो आप बहुत सेफ जोन में हैं। एंड सिमिलरली इस साल भी अगर आप 8 से 10 क्वेश्चंस के रेंज में हो तो आप बहुत इजीली सेक्शनल कट ऑफ क्लियर कर रहे होगे, और 12 से 15 के बीच में तो आप आराम से 99 परसेंटाइल ले जा रहे होगे विदाउट एनी डाउट्स व्हाटसोएवर। एंड जो आपके सेशंस टेलर्ड थे तथागत में, जो आप लोगों ने, जिन बच्चों ने तथागत में पढ़ाई की उनके लिए स्पेसिफिकली, कि आपने जो डिफिकल्टी लेवल देख रखी थी वर्कशॉप्स वगैरह में उससे नीचे ही का पेपर दिखाई पड़ा। जितने फिलोसफी के पैसेजेस हमने किए थे और जो डिफिकल्टी लेवल लैंग्वेज का कॉम्प्लेक्सिटी रहती है उससे रिलेटिवली इजियर था। क्वेश्चंस आपने हर तरह के किए थे, वैसे ही क्वेश्चंस आए थे। ऑप्शंस में ईच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सेप्ट वाले क्वेश्चंस ज्यादा रहे सारे ही स्लॉट्स में, सर लोगों ने मुझे बताया। तो कुल मिलाकर ये हमारा ओवरऑल एनालिसिस है कि 30 क्वेश्चंस के आसपास अगर क्यूमुलेटिवली देखें तीनों सेक्शंस का मिला के, अगर आप करेक्ट कर रहे हैं 30 क्वेश्चंस तो इस साल 98-99 परसेंटाइल आने से आप कोई नहीं रोक सकता आपको। क्योंकि अगर गिनती करें तो 8-9 DILR ले लेंगे, 10 ले लेंगे क्वांट के और 12-14 ले लेंगे तो ये 30-32 के रेंज में ही आएगा। वैल्यूज जोड़ लेते हैं, 14, 11 और 9 क्या हो जाता है? 20 और 14 34 34। 34 लोअर रेंज देख लेते हैं तो एक बार, 30 के आसपास आ जाएंगे। 8 हो जाएगा और 12 इधर हो जाएगा, 12, 20 और 10, 30 हो गए। हाँ, तो 30 से 34 34 30-34 क्वेश्चंस वुड हैव मेड इट 100% गारंटी कि आप बहुत बढ़िया स्कोर में लैंड कर रहे हो, टॉप 1-2 परसेंटाइलर्स में हो। तो ये तो हो गई मोटी एनालिसिस की बात। इसके अलावा रजत सर आप कुछ कह रहे थे, हमारे जो हमने अलग से क्लासेस लगाई थी उससे कुछ वो जो हमने बैच बनाया था ना, जिनको मैथ्स में बहुत डर लग रहा था बच्चों को, मेरी उसमें कुछ लोगों से बात हुई, वो जो कि एकदम प्रिपरेशन छोड़ने में लगे हुए थे, जिनको मैंने बोला था अरिथमेटिक अलजेब्रा कर लो सर, उनमें से मुझे दिख रहा है अच्छे खासे लोगों की क्वांट की कट ऑफ क्रॉस। अरे वाह यार, आपकी और बच्चों की दोनों की मेहनत रंग लाई, और ये आपने इनिशिएटिव लिया था। आप लास्ट के 2-3 महीने की पूरी मेहनत है, और मुझे लगता है उसमें से ठीक ठाक बच्चे क्वांट की कट ऑफ बड़े आराम से, जो कि क्वांट छोड़ रहे थे एकदम कि भाई क्वांट तो अपने बस का ही नहीं है, उसमें से काफी सारे बच्चे क्वांट की कट ऑफ क्रैक कर रहे हैं। awesome. आपका टॉपर्स बैच का क्या 100% हाँ, हम लोगों ने एक 100% टाइलर बैच स्टार्ट किया था जिसमें एक्सक्लूसिवली तथागत के बच्चे थे और कुछ बच्चे हम लोगों ने बाहर से इनवाइट किए थे, उन लोगों ने भी ज्वाइन किया था। सबका रिस्पांस पढ़ते वक्त भी बहुत ही अच्छा रहा था और हमने बहुत रगड़ा मारा उस बैच में। और मुझे लगता है उस बैच का जो रिस्पांस शीट अभी हम लोग जनरेट कर रहे हैं, ऑलमोस्ट सारे ही बच्चे बहुत अच्छा करके आए हैं। अगर आपने कुछ उसमें ऑब्जर्वेशन की हो सर? यस सर, सभी लोगों से बहुत ही अच्छा रिजल्ट एक्सपेक्टेड है और जिन भी स्टूडेंट से बात हुई वो काफी कॉन्फिडेंटली सारे क्वेश्चन करके आए हैं। तो काफी अच्छा रिस्पॉन्स है 100% बैच का एंड वी आर एक्सपेक्टिंग लॉट ऑफ टॉपर्स दिस। सो 100% आ रहा है इस बार। देखिए 100% तो लग, चलो मैं इन तीनों की प्रेजेंस में एक ऑफर दे देता हूँ, 100% जो ला रहा है उसके फर्स्ट ट्राइमेस्टर की फीस तथागत देगा। क्या बात है, इससे अच्छा क्या हो सकता है ऑफर। आप सभी लोगों के लिए ये बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। वैसे तो पेपर चला गया, ईश्वर करे आप में से जो भी सुन रहे हैं उनमें से किसी का 100% आए और आप अपने बेस्ट ड्रीम बी स्कूल में जाएं और पहले ट्राइमेस्टर की फीस हम लोगों से लेके जाएं। और इस नोट पर ये सारा मेहनत जो चल रही थी, कवायद चल रही थी हमारी, वो हमारी एक छोटी या बड़ी कह लें आप जंग जो है वो हो चुकी है। आगे अभी और लड़ाई है, स्नैप की लड़ाई है हमारी, जैट की लड़ाई है हमारी। मेरे हिसाब से थोड़ा सा चिल पिल लीजिए, रिलैक्स कीजिए, 2-3 दिन स्नैप लिखिए शांति से और
इन एग्जाम्स में जैट में एक डिसीजन मेकिंग सेक्शन है जिसके लिए आपको क्लासेस लगानी चाहिए। इसके अलावा जो मेहनत आप कर चुके हैं कैट में वो मोर देन सफिशिएंट होता है बाकी सारे ही एग्जाम्स के लिए, तो एक्स्ट्रा हेडेक मत लीजिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एक आध बार देख लीजिए जो भी अवेलेबिलिटी है, और अब आपको वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लिखने के बाद सिर्फ थोड़ा सा स्पीड गेम ही देखना होगा कि कितना देर किस सेक्शन में लगाए। उसके लिए हर आदमी की अपनी इंडिविजुअलाइज्ड कैपेसिटीज होती हैं, तो उसके लिए बहुत ज्यादा आपको मारामारी करने की जरूरत नहीं है। सो ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू फॉर द फोर्थकमिंग एग्जाम्स। वी होप कि आपकी इसी साल आपका जो भी ड्रीम बी स्कूल है वहां आप पहुंच पाए। हमारी ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ अगले सेशन में फिर मुलाकात होती है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट। ऑल द बेस्ट।